खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में है केंद्र सरकार। दरअसल सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री अमित शाह की बैठक है और पाकिस्तान के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन में नजर आ रही है केंद्र सरकार। अमित शाह बैठक कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर इस बैठक में चर्चा की जा रही है। सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। बता दें कि हालांकि एक तरफ विपक्ष की तरफ से सरकार को पूरा समर्थन मिला है। राहुल गांधी का साफ तौर पर कहना कि केंद्र सरकार के हर एक्शन का समर्थन विपक्षी दलों की तरफ से किया जा रहा है और अब ऐसे में सिंधु जल संधि पर गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक हो रही है। एक्शन में केंद्र सरकार नजर आ रही है। अगला क्या कुछ कदम होगा, आगे की क्या कुछ रणनीति होगी, निश्चित रूप से इस बैठक के बाद स्पष्ट हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, 28 पर्यटकों की मौत हुई, उस दौरान लगातार देश भर में नाराजगी देखने को मिल रही है। विरोध प्रदर्शन जगह जगह देखने को मिल रहे हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद का पुतला दहन किया जा रहा है, नारेबाजी देखने को मिल रही है। कल भी हमने देखा कि दिल्ली में पाकिस्तान के उच्चायोग के बाहर प्रदर्शन कई लोगों ने किया, नारेबाजी देखने को मिली। और अब ऐसे में जहां केंद्र सरकार से सख्त एक्शन की मांग की जा रही है, केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार बैठकों का दौर जारी है और इस बीच गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है। बता दें कि जल संधि पर यह बैठक हो रही है और इसमें निश्चित रूप से आगे की रणनीति तय की जाएगी। आगे की कार्रवाई पर भी चर्चा लगातार जारी है कि अगला कदम अब सरकार की तरफ से क्या कुछ होगा। भारत सरकार अगला क्या कुछ एक्शन लेगी, क्या एक्शन लिया जाएगा सरकार की तरफ से, जिससे पाकिस्तान को चोट पहुंचाई जा सके और पाकिस्तान के नापाक इरादों को अब सफल होने से बचाया जा सके। देश में जिस तरह से माहौल बन रहा है, आतंकवाद पनप रहा है, उस पर लगाम लगाने के लिए एक्शन में नजर आ रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। उनके आवास पर बैठक चल रही है। पाकिस्तान के खिलाफ आगे की कार्रवाई पर चर्चा भी की जा रही है। निश्चित रूप से इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है, अंदेशा जताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद कुछ बड़ा फैसला निकल करके सामने आ सकता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में जिस तरह से मासूम लोगों को निशाना बनाया गया, निहत्थे लोगों पर हमला किया गया, 28 पर्यटकों को मौत के घाट उतारा गया, उससे न सिर्फ देश में गमगीन माहौल है, देश भर में नाराजगी और आक्रोश भी देखने को मिल रहा है, जिससे देश का हर एक व्यक्ति यही सवाल कर रहा है कि आखिर आतंकवादियों पर लगाम कब लगेगी, इन पर कार्रवाई कब की जाएगी। हालांकि पाकिस्तान पर एक्शन लेते हुए इस दौरान सिंधु जल संधि समझौते पर चर्चा की गई और इस दौरान भारत से मिलने वाले पानी को रोका गया है। लेकिन अब आगे की क्या कुछ कार्रवाई होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर यह बैठक चल रही है और बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जी बने हुए। प्रदीप जी, एक्शन में नजर आ रही है केंद्र सरकार। पहलगाम में जिस तरह से आतंकी हमला हुआ, 28 बेकसूर को, 28 मासूमों को निशाना बनाया गया, मौत के घाट उतारा गया, पूरे देश में नाराजगी है, दुख के साथ साथ गुस्सा है, उबाल है, जगह जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सरकार से कार्रवाई की मांग की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सिंधु जल संधि पर आवास पर बैठक चल रही है। निश्चित रूप से उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक के बाद कोई बड़ा फैसला एक बार फिर से सरकार की तरफ से लिया जा सकता है। प्रदीप जी, आवाज मिल पा रही है आपको? तो प्रदीप जी से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार। केंद्र सरकार का एक्शन देखने को मिल रहा है। हाल ही में सिंधु जल संधि समझौते पर फैसला लिया गया, पाकिस्तान को चिट्ठी भेजी गई और इसमें साफ तौर पर जल संधि समझौते को लेकर के जानकारी दी गई। इस बात का भी जिक्र किया गया कि दोनों देशों के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं और ये संधि समझौता जो है अच्छे संबंधों के बिना कारगर नहीं होगा, संभव नहीं माना जाएगा। इसीलिए लेटर के माध्यम से इस पूरे मामले को लेकर के पाकिस्तान को अवगत करवाया गया। एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बैठक की जा रही है उनके आवास पर और बैठक में क्या कुछ फैसले लिए जाएंगे, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ प्रदीप जी, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में है। गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही है, सिंधु जल संधि पर बातचीत हो रही है और देखिए काफी महत्वपूर्ण बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से बैठक ये बुलाई गई है और इसमें खास बात यह कि जल मंत्री CR पाटिल वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। इसके अलावा विदेश मंत्री S जयशंकर वो बैठक में मौजूद है, क्योंकि इसका जो विदेशी जो कूटनीति के लिहाज से संपर्क इसका असर पड़ेगा, उसको यहाँ पर चुनौती को साधने के लिए विदेश मंत्रालय की भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान इसको वार एक्ट बता रहा है, लेकिन
जिस तरीके से भारत ने ये पहल की है और आतंकी हमले के बाद ये ऐलान किया है कि जो सिंधु जल समझौता है उसको स्थगित किया गया है और इसी के साथ कुछ बड़े फैसले लिए गए। लेकिन सिंधु जल संधि जो 1960 की और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो जनरल अयूब के बीच हुई थी और इसमें मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक की रही है, तो ये जरूर है कि ये एक बड़ी संधि मानी जाती है, लेकिन इसका फायदा पाकिस्तान को मिलता रहा। लेकिन अब जब आतंकी हमला हुआ है और उसके बाद यहाँ एक बार फिर से पाकिस्तान पर जो कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं और जो भी संभव उपाय हैं वो आजमाए जाएं, उसी का विकल्प यहाँ पर ये सिंधु जल संधि को स्थगित कर केंद्र सरकार ने लिया है। अब आगे की कार्रवाई पर मंथन चल रहा है, क्योंकि जो जल संधि इसका पानी रोकना है और किस तरीके से यहाँ पर वो इम्प्लीमेंट किया जाना है फैसला, ये बड़े निर्णय हैं जिसके चलते ये बैठक काफी महत्वपूर्ण हो गई है। लिहाजा अगर देखें तो न सिर्फ यहाँ पर इसका एक राजनीतिक जो प्रभाव है वो उस दृष्टिकोण से असर डालता है, बल्कि यहाँ पर पाकिस्तान को सीधा मैसेज देता है कि जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है उसका जवाब देने के लिए भारत हर वो संभव कदम उठाएगा जो भी उसको जरूरी लगेंगे। और इसी कड़ी में सिंधु जल समझौता उसको स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इसका औपचारिक जो पत्र है वो पाकिस्तान को भेजा गया है। जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों की ओर से चिट्ठी भेजी गई जो सामने की आई और इसमें औपचारिक जानकारी भी दी गई। तो ये जरूर है कि अब गृह मंत्री अमित शाह एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।